नाइन का चलेगा, है ना। तो क्लास नाइन का जो बाबू आपके मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो सिलेबस दी है उसी के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा। तो मैथ का क्लास नाइन का एक और दो चैप्टर फिनिश हो गया। एक बाबू आपका नंबर सिस्टम, एक रेशनलाइजेशन वाला। तो अब एक चैप्टर हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे। तो फिजिक्स में बाबू आपका चार चैप्टर देता है पढ़ने के लिए। मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई गाड़ी जा रहा है तो धुकुर धुकुर जा रहा है कि स्पीड जा रहा है, वही सब हम लोग पढ़ेंगे ना, कैसे वो गाड़ी मूव हो रहा है। कहाँ गया मेरा गाड़ी जी? हाँ यहाँ है, दो गो चक्कर है ना। ये गाड़ी जा रहा है भोला, तो इसी के बारे में क्या पढ़ेंगे, मोशन कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है कि है ना बाबू, रुक रुक के जा रहा है ना, कैसे इसका मोशन हो रहा है, वही सब के बारे में पढ़ेंगे ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना देर लगेगा, ये सब सीखेंगे। मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना भोला, ग्राफ वगैरह सारे हम लोग टर्म सीखेंगे, है ना। तो मोशन हो गया। सेकेंड चैप्टर आपका क्या वो, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स मतलब बाबू न्यूटन का लॉ। तो क्लास एट तक के न्यूटन का लॉ नहीं पढ़ना है ना बाबू। आपका वो क्लास नाइन में बेटो वीडियो ऑन करो, न्यूटन लॉ पढ़ेंगे। मनीषा बोलिए, मोबाइल घुमाओ जी। न्यूटन का कई लॉ, तीन लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। तो न्यूटन का लॉ लॉ पढ़ेंगे बाबू। और उसमें आपका एक्सीलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, प्रेशर वगैरह सर आएगा, है ना। हम लोग पानी के अंदर डुबकी मारते हैं तो कितना प्रेशर लगेगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह, है ना, सारा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सारा इसमें आपका क्लास नाइन में फिजिक्स, जो रियल लाइफ फिजिक्स है ना, जो आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल दे, वही सब का सारा डाउट इसमें क्लियर होगा, ठीक। उसके बाद ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन बाबू जानवे करते हो, कोई भी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ोगे भोला तो कहाँ गिरेगा, नीचे की ओर गिरता है। तो जिस फोर्स से, कार बाबू लक्ष्मी गप कर रही जी लक्ष्मी, बोले काल मंडरा रहा बाबू, गप करने में लगे। तो ऊपर से नीचे छोड़ोगे बाबू तो नीचे की ओर गिरता है ना। तो नीचे की ओर क्यों गिरता है सर, ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं बाबू तो नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा सर, या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं सर तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशन में, किसमें, ग्रेविटेशन में सीखेंगे। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग अगला चैप्टर वर्क एनर्जी में, जैसे मान लो कुली वगैरह तो सर पे लेके जाता है ना बाबू, है ना। तो कितना उसका एनर्जी लगा, है ना, कितना एनर्जी वगैरह लगा, है ना, वो सब सीखेंगे ना। आगे जाओगे, ऐसे जाओगे पीछे वगैरह, कितना एनर्जी होगा, कितना उसको बाबू पावर लगेगा, ये सब टॉपिक सीखेंगे। एक साउंड है। साउंड क्या होता है बाबू, जैसे साउंड में बाबू आपको क्या, हम लोग सिनेमा हॉल में आप लोग देखते हैं ना, तो सिनेमा हॉल का शेप ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है सपना, कैसा होता है। जैसे सिनेमा हॉल का शेप बाबू छतरी टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है ना जी, है ना। तो इसका शेप इसी टाइप का क्यों होता है सर, हम लोग का छत वाला जो घर वाला छत वैसा शेप क्यों नहीं होता, है ना। ऑडिटोरियम वगैरह, है ना, साउंड एक कान से जाएगा बाबू, है ना बाबू। तो कान के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब सारा हम लोग कहाँ सीखेंगे, साउंड में सीखेंगे, है ना। तो आपका क्लास नाइन का फिजिक्स है भोला, है ना, इजी सा चैप्टर है, खाली आपको है ना ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल सा जो जो बताएंगे उसको ध्यान रखते चलना और सीखते चलना, है ना, सीखते चलना है, ठीक। अदिति वीडियो ऑन करो, आशुतोष बाबू ऑन करो जी, ठीक। तो सबसे पहले क्या भोला मेरा, है ना, सबसे पहले बाबू क्या है, चैप्टर में मोशन है ना, मोशन है। तो मोशन में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें और है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पूरा लिखाएंगे तो क्लास लग जाएगा, है ना। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, किसी ऑब्जेक्ट को कब हम कहेंगे रेस्ट में है, जैसे ये है तभी क्या है, खड़ा है, आगे पीछे नहीं ना होता, इसको कहते कहेंगे रेस्ट में। अब ये क्या हुआ, आगे चलना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया। तो इस सब का डिफिनेशन हम लोग सीखेंगे। फिर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है सर, जैसे बाबू आपका घर बाबू है ना, मान लो 50 किलोमीटर दूर है। तो कहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, नानी घर से, मौसी घर से, चाचा घर से, चाची घर से, एगो रेफरेंस बताओगे तब ना जी, है ना। जैसे अब मेरा बाबू मान लो डुमरामा भोला कि आपका घर डुमरामा 10 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ से, मकनपुर से, कि बिहार शरीफ से, कि पावापुरी से, कन्ने से, एगो पॉइंट बताओगे ना कि एकरा से इतना दूर है। तो जो पॉइंट बताओगे ना उसी को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है ना, ठीक। कहा श्रुति कहाँ थी बोले, है ना। नेक्स्ट बाबू, फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह सीखेंगे, है ना। फिर स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है सर, है ना। इनफॉर्म नॉन इन्फॉर्मेशन किसको कहोगे, मान लो गाड़ी जा रहा है, तो गाड़ी ऐसे कभी धीरे धीरे जाएगा, कभी स्पीड होगा, कभी धीरे धीरे जाएगा, फिर स्पीड होगा धीरे धीरे, है ना। तो ये सब सारे हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे, जितने भी सारे चीज है ना। है ना, मान लो दादी से नानी घर की दूरी है बोला, तो कितना टाइम लगेगा जाने में, कितना बाबू, है ना, कितना स्पीड से जाइएगा, कितना देर में पहुंचेगा, सारा कैलकुलेशन मोशन के रिगार्डिंग हम लोग इसी चैप्टर में कर लेंगे। तो एक बार पढ़ लोगे तो नाइन भी क्लियर हो जाएगा। और टेन में बाबू आईसीएसई बोर्ड में शायद दिया होगा, सीबीएसई बोर्ड में टेन में ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, है ना। तो जो नाइन के बच्चे हैं उसको 2 घंटा क्लास करना रहता है, नाइन टेन दोनों,
9th 10th कर लोगे तो अगला साल आपका सीना चौला रहेगा। हम तो पढ़ लिए सर, क्या पढ़ाइएगा, है ना। ठीक। हाँ भोला। तो हम लोग शुरू करते हैं बाबू, पहला चैप्टर क्या है, मोशन शुरू करते हैं ना। मोशन में ये सब पढ़ेंगे, और इसमें डिटेल है, और भी डिटेल है ना। तो मोशन बाबू सबसे पहले क्या बाबू, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या बोला, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहोगे भोला, है ना। तो फिजिक्स में बाबू ध्यान देना, ऑब्जेक्ट वर्ड बहुत यूज होगा। फिजिक्स में 2 3 वर्ड बाबू बहुत यूज होता है, तो इसको है ना जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी गांठ बन के याद कर लो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ना। बहुत यूज होगा, ऑब्जेक्ट और बॉडी, है ना। किसको ऑब्जेक्ट कहोगे, किसको बॉडी कहोगे, है ना। ठीक। ठीक है ना, बहुत बार यूज होगा, बहुत यूज होगा ये ऑब्जेक्ट बड़ी बार बार, इतना यूज होगा कि कान बाबू पक जाएगा, है ना। ठीक। है ना। शिविंदर भोला मोबाइल घुमा जी। शैतानी सब, श्रुति भोली, ये सब लेट से आने का बीमारी हो गया। अंशिका कहाँ गई जी, इसका नेटवर्क भाग गया। नहीं है ये जी, देखो जी, फिजिक्स में बाबू जितने भी सारे चीज हैं, कुत्ता बिलाई छुछुंदर, ठीक है ना वो आदमी गधा, है ना, गाड़ी घोड़ा, जितने भी सारे चीज हैं, उसको एज हम लोग क्या कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट, या उसको बॉडी कहेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में, है ना। जैसे कैसे भला, आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में इकट्ठे सब क्या बन जाते हो, स्टूडेंट बन जाते हो ना। बाकी बाकी इंडिविजुअल, किसी का रिंकी, किसी का पिंकी, किसी का चिंकी, अलग अलग नाम होता है। लेकिन इकट्ठे बाबू स्कूल में आप क्या बनते हो, स्टूडेंट बनते हो, विद्यार्थी बनते हो। हॉस्पिटल में जाओगे भोला तो सारे जो भी वहां रहेगा, तो वहां रिंकी चिंकी पिंकी नहीं, वहां पेशेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, पेशेंट बन जाता है। तो उसी प्रकार भोला मेरा फिजिक्स में बाबू जितने भी सारे आप लोग चीज देख रहे हो, हम हो गए, आप हो गए, आपके स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, है ना, कुत्ता बिलाई गाड़ी घोड़ा दुचकिया चरचकिया, है ना, वो कुछ और है, उसको एज इट इज हम लोग क्या पुकारेंगे, ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं पुकारेंगे कि रमेश है सुरेश है महेश है, सारे को एज इट इज हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे या बॉडी बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट चाहे बॉडी कुछ भी हो सकता है, आदमी, है ना, कोई भी चीज हो सकता है ना। किसी जैसे मार्कर है, तो मार्कर नहीं, इस बार हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है ना। ये मेरा कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। वो जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल को हम लोग क्या वहाँ फिजिक्स में बुलाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट वर्ड से आपको टेंशन नहीं लेना, है ना। ऑब्जेक्ट या बॉडी, मैंने जो भी चीज आप देख रहे हो ना, वो सारे को हम लोग फिजिक्स में क्या कहेंगे, उसको ऑब्जेक्ट या बॉडी कहेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। तो बाबू पहला आपका बाबू क्या बाबू, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, है ना, एकदम से एकदम स्लो मोशन में इंजॉय कर कर के पढ़ते चलेंगे, है ना। हाँ सर। तो पहला हम लोग चैप्टर आपका क्या भोला मेरा, मोशन। क्या है, मोशन। आप लोग के बुक में बाबू टाइम एंड मोशन भी दे रहेगा, है ना। मोशन रहेगा किसी के बुक में, या किसी के बुक में टाइम एंड मोशन होगा, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है सर, थोड़ी इससे हमको डर लगेगा, है ना। हाँ, सर बात तो यहाँ तक समझ में आती है, देखो सपना भी धीरे धीरे समझे लगेगी। कहाँ सर इसका फेस दिखा, चलो। सर ठीक। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है सर? आएगा आएगा आएगा, सब आएगा, बर्दाश्त करो, 5 6 दिन सारा डाउट क्लियर होगा। बीच में वैसे बाबू दिक्कत हो जाएगा ना, सारा आएगा एकदम, लिंक बाय सब्जेक्ट पढ़ते चलो, वेलोसिटी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट सब आएगा, टेंशन मत लीजिए। 1 महीना क्लास कीजिए, अपने क्लियर हो जाएगा, है ना। सर 9 का ठीक है एक ना। महीना लगेगा। मोशन लगभग 15 20 दिन चलेगा ना जी, डंडी मार के नहीं ना पढ़ाना भोला, कि पढ़ा दिए उड़िया के बच्चा को समझ में नहीं आया। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहोगे बाबू, है ना, है ना। तो वह ऑब्जेक्ट बाबू जिसमें डायमेंशन नहीं रहे, है ना, किसी के रिस्पेक्ट उसमें डायमेंशन नहीं रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है बोला, है ना। तो अगर उस ऑब्जेक्ट वो हम लोग पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उसमें बाबू अगर लेंथ नहीं ले रहे हैं, ब्रेथ नहीं ले रहे हैं, हाइट नहीं ले रहे हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब सर बाबू मोशन में वन डायमेंशन। जिस ऑब्जेक्ट में भोला मेरा ना ही लेंथ कंसीडर करोगे, ना ही उसकी ब्रेथ कंसीडर करोगे, ना ही उसकी हाइट कंसीडर करोगे, है ना, ना लंबाई ना चौड़ाई, कि नहीं। ए मनीषा साहब वीडियो ऑन करो जी, आशुतोष का बाबू कनेक्ट हुआ है ना, मन से पढ़ते चलना आशुतोष। जिस सब्जेक्ट में वो ना ही लंबा होगा और ना ही चौड़ा होगा और ना ही मोटा होगा,
तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका यूज आगे करेंगे हम लोग रेफरेंस वगैरह पॉइंट बताने में, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, मास होगा, किसके क्या होगा, मास होगा। जैसे मान लो सन है, जैसे मेरा भोला सन है, तो सन के बाबू अर्थ चारों ओर क्या करता है, रोटेट करता है ना। तो हम लोग बाबू मान सकते हैं बाबू सन के रिस्पेक्ट में अर्थ मेरा क्या मान लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर इसको एज्यूम कर लेते हो, तो इसका लेंथ ब्रेथ था बाबू, इज्यूम करने का रहे, एक्चुअल होता नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं मान लो। तो किसी भी चीज को अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लोगे, तो उसमें उसका लेंथ नहीं कंसीडर होगा, उसका ब्रेथ नहीं कंसीडर होगा, उसका हाइट कंसीडर नहीं होगा। बस कुछ नहीं, खाली डरा दिया गया, है ना। मतलब क्या भोला, मतलब कुछ नहीं बाबू मेरे, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज वन विच है बाबू, नो लीनियर डायमेंशन। कैसे डिफाइन करोगे, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एकदम बेसिक से, एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट भोला, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मन से पढ़ते चलना देती, ऑब्जेक्ट इज वन विच है ना बाबू, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज बाबू वन विच बाबू, विच है, वन विच हैज नो लीनियर डायमेंशन, सर जिसमें डायमेंशन नहीं, नो सर लीनियर डायमेंशन मतलब उसमें बाबू क्या हो, आपका लेंथ नहीं हो, ब्रेथ नहीं हो, हाइट नहीं हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, है ना पॉइंट ऑफ बाबू, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। बट बाबू उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, मास हम लोग उसका लेंगे, बट बाबू पोसेस मास, है ना बोला, जिसमें क्या हो, मास हो। नहीं समझ में आया, अरे कुछ हो नहीं बाबू, खाली डरा दिया गया। कहीं एक बिंदी ले लो इस तरह से छोटा सा, तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई बड़े बॉडी को बाबू आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, है ना, कोई बड़े बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। तो जैसे पॉइंट मानोगे भोला, तो उसमें लेंथ वगैरह जब उस आगे आपको फार्मूला वगैरह बताएंगे ना, तो वहां पे वो जैसे मान लो ये बॉल है, तो अगर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, बाय द वे इमेजिन करो, मान लिया, तो मान लो बाबू, तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। क्यों सर, क्योंकि बाबू इसको फिर आगे जब कैलकुलेट करो ना बिना लेंथ ब्रेथ हाइट का, तो आपको कैलकुलेशन में आसान होगा, नहीं तो बाबू लेंथ ब्रेथ हाइट लेके कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा टीडीएस जॉब हो जाता है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट भोला, तो यही आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे एक टर्म है बाबू, रेस्ट। रेस्ट किसको कहोगे, ये भी आपका बेसिक टर्म है, ये सब क्या वो, रेस्ट मोशन, ये सब क्या बेसिक टर्म है, ये सब क्या बेसिक टर्म है, सीखते चलना है ना, सीखते चलना। ठीक। रेस्ट किसको कहोगे, कौन बताएगा, रेस्ट किसको कहोगे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना सर। ठीक। ऑब्जेक्ट मतलब सूर्य में बता दिए वो आपको, बार बार फिजिक्स में दुइये वर्ड यूज होगा, ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो जितने भी चीज सारे आप देख रहे हो, है ना, तो उसको हम इंडिविजुअली बाबू नहीं कॉल करके इकट्ठे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक। तो रेस्ट क्या कहोगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है ना, अपना पोजीशन मतलब अपना स्थान नहीं बदल रहा है, तो हम लोग कहेंगे भोली सपना कि वह ऑब्जेक्ट कैसा है, एट रेस्ट में है। नहीं समझ में आया। जैसे भोली, मान लो गाड़ी है ना, हाँ सर, ये आपकी मौसी जी के घर हुआ, जिंदगी में बाबू दुइये घर है, दादी घर नानी घर, एगो और मान सकते हो तो मौसी घर। ये मान लो दादी घर हो गया, और यहाँ पे आपका चरचकिया खड़ा है कि नहीं सपना, है ना। तो सुबह भी बाबू देखा यहीं खड़ी था सर, ददिये घर के पास में, दोपहर भी यहीं, शाम भी यहीं, जिंदगी के साथ भी यहीं, जिंदगी के बाद भी यहीं। मतलब ये ऑब्जेक्ट में भोला, है ना, जब भी देखो एक ही जगह क्या है, खड़ा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं ना बदल रहा है, मतलब अपना स्थान चेंज नहीं ना कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है ना, रेस्ट में। यदि कोई ऑब्जेक्ट भोला समय के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, रेस्ट में कहोगे। एकदम समझते चलना, एल के जी का सिलेबस ये आपको 9 में बेकार में देता है पढ़ने के लिए, है ना। ठीक है ना। और यही कोई ऑब्जेक्ट बाबू, मान लो सुबह दादी घर घर में था, अब बाबू है ना 1 घंटा का या शाम को देखा हो तो यहाँ से गाड़ी कहीं अलगे जा चुका है ना, मान लो मौसी के यहाँ पहुंच गया,
है ना। इधर आपके मौसी जी बाबू, यही तो जिंदगी में है बाबू, मौसी मतलब माँ जैसी, तो है उसको ना मोशन। भोला, है ना। हाँ सर। अब री गाड़ी भोला, ये हो गया मौसी माँ जैसी, कि नहीं बाबू। अंशुजीत, अंशुजीत की मौसी जी अच्छी है ना। क्या खूब बेटा बात है। बेटा करके पढ़। हाँ, बेटा बेटा करके पढ़ने का, तो नालायक ही पढ़ता ही नहीं। तो मान लो गाड़ी यहाँ भोला दादी घर के पास है, और थोड़ा देर के बाद देखा बाबू, है ना, कहाँ चल गया, फोन लगाया तो मौसी के यहाँ चल गया। तो गाड़ी में क्या हो गया, मोशन हो गया ना जी अंशिका। हाँ सर। तो गाड़ी में जब मोशन हो गया भोली, तो हम लोग कहेंगे बाबू गाड़ी में क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। तो जब गाड़ी का पोजीशन चेंज हो जाता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। बात समझ में आती है ना शांतनी। अगर कोई बाबू ऑब्जेक्ट वगैरह जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी यहीं पड़ा रहे, है ना, सुबह देखा यहीं, शाम देखा यहीं, रात देखा यहीं, आधी रात को देखा यहीं, तो हम लोग कहेंगे ये ऑब्जेक्ट नहीं हिल डुल रहा है, तो कहेंगे ये रेस्ट में है। और यदि अगर यही ऑब्जेक्ट भोले सपना, है ना, मोशन कर कर के मौसी के यहाँ पहुंच गया, तो कहेंगे ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदल लिया ना। हाँ सर। तो कहेंगे ये ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। तो यही होता है रेस्ट, और यही होता है मोशन। तो ये दो गो समझ गया, तो ये दो गो लिखते चलना, बढ़िया से सुंदर से नोट्स बनाते चलना। तो रेस्ट को डिफाइन करो, फिर मोशन को डिफाइन करो, फिर रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करो, है ना, फिर एस पी आपका बाबू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करो, समझो, पढ़ो, जिंदगी जियो। ठीक। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे सपना, नया कॉपी में लिखना, बोलिए एन ऑब्जेक्ट बाबू। ऑब्जेक्ट मतलब डरना नहीं बाबू, कुछ भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ला स्कूल का प्रिंसिपल, है ना बाबू, कोई भी चीज हो सकता है, हम आप कुछ हो सकता है। इंडिविजुअली सारे को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो तो उस जिंदगी जीने में लगा हुआ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, हमारा बच्चा ऑब्जेक्टिव से डर जाता है, ऑब्जेक्ट वर्ड से नहीं डरना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सपना। पूछना रहेगा बाबू तो मोबाइल पे टच कीजिएगा, वहां पे अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले पे टच करोगे ना तो अनम्यूट आएगा, है ना सपना। उसके बाद पूछिएगा, करो बोली सपना। डिस्प्ले सपना में खोई हो जी, सपना सपना में नहीं खोना बोली, यहाँ सब अपना है। इन्हें की पढ़ते पढ़ते सपना में खो जाइए। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी बाबू एट रेस्ट बाबू, इफ इट इज बाबू, इफ इट्स पोजीशन, if its position does not change with time, does not change with time, टाइम के साथ बाबू कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे भोला मान लो ये आपका घर है, ऐसा अपना अनम्यूट करो, बोलिए, समझ में आता है जी, थोड़ा थोड़ा। ऐ शैतान बच्चे मन के सच्चे होते हैं बाबू, क्या किया जाए। ये आपका घर हो गया, ठीक सर। तो जिंदगी के दादी घर का बाबू जो है पोजीशन भोला, है ना, ठीक। जिंदगी के साथ भी दादी सर घर तो का हम यहीं लोग भी रहेगा घर, और जिंदगी के बाद भी दादी का घर यहीं रहेगा, है ना। तो दादी का घर बाबू कभी पोजीशन नहीं ना चेंज होता है, जैसा थोड़ी दादी का घर उठ के नानी घर चल जाएगा। तो ये क्या कहोगे, जो भी हाउस वगैरह इसको क्या कहोगे, एट रेस्ट में कहोगे। या भोला दादी घर के बगल में बाबू मान लो आम का पेड़ है ना भोली। हाँ सर। ये आम का पेड़ वगैरह हो गया, नहीं रहता जी दादी घर के बगल में। तो ये सब क्या हो गया बाबू, एट रेस्ट में। ऐसा थोड़ी बाबू दादी घर के पेड़ आम के पेड़ तो बाबू आपका क्या होगा, उठ के अलगे चल जाएगा।
तो ओवरऑल ट्री मेरा क्या हो गया, एट रेस्ट में हो गया। अब इसका लीफ वगैरह के बाबू है ना कंसीडर करोगे तो वो हिलते डोलते रहता है। तो लीफ में मोशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्री जब कंसीडर करोगे तो जिंदगी के साथ भी यहीं पे ट्री मिलेगा। आपका जिंदगी रहे चाहे नहीं रहे, ट्री यहीं मिलेगा। हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे। आपके मन में ख्याल है सर पत्तियां तो हिलता है, तो पत्तियां मोशन में हो जाएगा, है ना। जड़वा इसका नहीं ना हिलता है जी, ये तना कभी हिलते हुए देखे हो, मोटा वाला नहीं ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये सब क्या एट रेस्ट में है। मतलब बाबू समय के साथ इसका पोजीशन नहीं ना बदल रहा है। दादी से उठ के थोड़ी कि नानी घर चल जाएगा, दादी घर। ठीक। हाँ सर। तो ये सब आपके क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। क्या हो गए भोला, रेस्ट में। एकदम मन से पढ़ते चलना, एंजॉय करके। बेटा, ए बिट्टू, बोन ये बेटा, यस सर। वीडियो का है बंद है बोला। नेट नहीं बचता है सर, 2 क्लास में होता है। हेलो। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अच्छा नहीं समझी है वो। अच्छा बता देंगे, कोई दिक्कत है। उसको सुबह अटेंड करवाइए ना, फिर नहीं ग्रोथ हो पाएगा जिस रफ्तार। सुबह भी तो 5:30 से एक आध दिन एडजस्ट कीजिए ना, फिर उसके बाद उसका टाइम चेंज करेंगे, सुबह में थोड़ा सा दिन उनमें कर देंगे। देखिए ना, अभी सब बच्चा का समर वेकेशन होगा ना, तो दिन को 10-11 बजे से कर देंगे। सुबह में एडिशन चल रहा है, फ्रैक्शन वाला। बात बात एक बार और पढ़ लेगी तो और बढ़िया से। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। हाँ मैम। नेक्स्ट बाबू, मोशन है ना। तो मोशन क्या कहोगे बाबू, है ना बाबू। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी बाबू, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, नीचे का सेड टू फिगर बी बनाना है। एट, सेड टू बी एट मोशन बाबू, इफ इट्स पोजीशन लिखो बोला, इफ इट्स पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या सर, उसकी स्थिति। क्या बोलिए मनीषा साहब, वीडियो ऑन करो जी। इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है, चेंजेस विथ टाइम, आसान सा, चेंजेस विथ टाइम, है ना। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। समय के साथ पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे क्या सर, जैसे मान लो आपके पास 4 चक्किया है, सारे बच्चे के पास है ये भोला, फॉर एग्जाम्पल। हम लोग यही जिंदगी में बाबू, दादी है घर और नानी है घर तो है ये है ना। ठीक सर। ये आपका क्या बोली सपना, दादी घर है। दादी घर के पास 4 चक्किया लगल रहता बाबू, बहुत सारे बच्चे हैं ना, हाई फाई जो बच्चा बोला, ये आपका 4 चक्किया बाबू, आशुतोष है ना। हाँ सर। अभी मत करना 4 चक्किया में 4 चक्का दिखाई देता है भोला। सामने से देखोगे बाबू, फ्रंट व्यू देखोगे तो 4 चक्किया में 2 चक्का दिखाई देगा ना जी। तो सामने से अगर आप देखेंगे तो एको को चक्का नहीं दिखाई देगा। अरे शैतान, ऐसे देखोगे भोला, तो एकर पीछे एगो चकवा ही बचवा लगता है, खेल के बर्बाद कर दिया है ना। तो ऐसे देखोगे भोला, तो ये सामने से सर एक आप ही ये चक्का सब दिखाई बचवा दे रहा को है ना। देखते हैं। एक ही इसको चक्का फ्रंट रहता है। व्यू कहते हैं। अगर तिरछा देखोगे तब बाबू आपको 4 चक्का दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऐसे रखल है, ठीक है ना। तो इस चक्का के अंदर में दूसरा चक्का आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, ढक जाएगा सर पूरा, है पहली ना, बात ये ढक। गाड़ी नहीं है सर, ये ट्रेन है। ठीक। कुछ भी रहे भोला, गाड़ी रहे ट्रेन रहे ना। ठीक। सर अब तो ये ट्रेन बाबू, में 4 चक्का नहीं होता है। ये भोला मेरा क्या बाबू, सुबह में यहाँ था और देखा बाबू दोपहर को तो चल गया मौसी घर के यहाँ। तो इसका पोजीशन चेंज हो गया ना जी। हाँ सर। अभी कहाँ चल गया। बढ़िया से घर बनाना बाबू, आप लोग का घर बढ़िया है तो बढ़िया से बनाइएगा। मेरा घर नहीं, इसलिए मेरा घर खराब बन रहा है, जिस दिन होगा उस दिन बन जाएगा। कहाँ चल गया भोला, अपनी गाड़ी उठ के यहाँ। सुंदर सुंदर बना। बच्चा मन का सच्चा, काम करे अच्छा, जल्दी करो जी। अब एगो गार्जियन का बाबू की बच्चा नहीं समझा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा।
बच्चा टाइम पे आएगा तब ना समझेगा जी। ठीक, ठीक सर। तो ये क्या होगा, गाड़ी का पोजीशन चेंज हो गया ना बाबू, इसका क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। ये लिख लो बाबू, नानी घर ये हो गया, जिंदगी में दुइये गो तो घर है भोली, नानी घर हो गया वहां पे चल गया, तो ये क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। दादी घर से उठ के गाड़ी कहाँ चल गया, नानी घर चल गया, पोजीशन चेंजेज। तो हम लोग कहेंगे क्या बाबू, ये ऑब्जेक्ट कैसा, मोशन में है। कैसा भोला मेरा, मोशन में है ना, मोशन में। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो कहेंगे मोशन में नहीं है ना। नेक्स्ट भोला, आगे समझो, सारा दादी घर का खेला जी। रेफरेंस पॉइंट, फिर दादी घर आएगा भोला, है ना। समझ में आ रहा है नुस्खा। यस ए सर। बोले, हाँ। ये सब अभी आपको क्या बता रहा है, मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब बेसिक टर्म आएगा। कैसे आप लोग बाबू है ना, कहीं भी बोला जाते हो एकदम अथी में शादी वगैरह में, तो अपने आप को तैयार करते हो है ना, फेस वॉश लगाते हो है ना बाबू, और क्रीम लगाते हो कि नहीं, भिक्को लगाते हो, तो आप भी वही है लगाए थे चैप्टर सर। तैयार। हम लोग क्या लगाएंगे भोला, सुबह शाम तो आप ही लोग के पास रहते हैं। REFRE रेफरेंस। हम लोग बड़े कोचिंग वाले नहीं ना बाबू की टाई बेल्ट पहन के एकदम बढ़िया से झीट झाट में आए हैं, 4 गो वर्ड इंग्लिश में बोल दिए, बच्चा को पता नहीं चला, है ना बाबू। उस तरह से हमको नहीं ना पढ़ाने आता है। पढ़ाइए बाबू ऐसा कि बच्चा को दिमाग में सीधे चल जाए। वैसे थोड़ी बाबू हम लोग का इंग्लिश ऐसा थोड़ी बाबू कि हम लोग नहीं हाई फाई पढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसा पढ़ाने से की फायदा जो बच्चा को समझ ही में नहीं आए बाबू, है ना। तो लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, है ना बाबू, आप लोग के ट्यून में होना चाहिए ताकि बच्चा समझ जाए। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है सर, लिखाओ बाबू, समझाते हैं। लिखिए समझा देते हैं। वेन ए बडी बाबू, बॉडी से डरेगा नहीं, बॉडी मतलब कुछ भी, गाड़ी घोड़ा है ना बाबू, आदमी गधा कुछ भी हो सकता है। लिखते चलो सुतोष, वेन ए बॉडी चेंजेज, वेन ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू। अभी लिख देते हैं पूरा, फिर बाद में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, WRT, याद कर लीजिएगा, बार बार इतना ना लिखेंगे बाबू, इंक महंगा हो गया। चलिए, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बाबू, सर WRT मतलब सर। विथ रिस्पेक्ट टू भोला, विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, देन द फिक्स पॉइंट, लिखो समझाते हैं। देन द फिक्स पॉइंट ये सपना भोली, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी। बेचारी का अनम्यूटे करने नहीं अभी आता है। तो हो गई सपना, डिस्प्ले पे टच करोगे बाबू तो वहां अनम्यूट का ऑप्शन होगा, उसका भी अनम्यूट। कहाँ गई जी, इस शैतान है ये नहीं है जी, ये सपना। हाँ बोलो, बोली बोली, झुक रही है जी। नो सर। हाँ थोड़ा कैमरा और घुमाइए, मोबाइल और घुमाइए, बोली राइट करो। हाँ सेंटर पे आइए। अरे वैसे मोबाइल घुमाने नहीं कर रहे हैं भोली मेरे, हाँ चलो ठीक है, सेंटर पे आओ। हाँ ठीक, हाँ इसी तरह से जल्दी लिखो, बोली। लिख लिए सर। बाप भोली, ये सब तो ट्रैक्टर है लिखे में, लिखो श्रुति, समझाते हैं बाबू। लेट से ट्रैक्टर कहाँ बहुत आती है स्लो होता श्रुति, है। सर लेट हो गया था, कल से नहीं हुआ। बहुत लेट होता है। शांतनी कहाँ गई, शांत बेचार की लीव कर गई, उसका नेटवर्क नहीं बेचारी का पकड़ रहा। ए लक्ष्मी कहाँ गप कर रही हो जी।
अनुष्का वीडियो ऑन कर बोली। ए मोनू मोबाइल घुमाओ जी, मोनू आँख खराब हो जाएगा, मोबाइल घुमाए बाबू। शैतान। जल्दी लिखिए। मनीषा बोली मोबाइल घुमा बाबू, आँख खराब हो जाएगा, छोटे छोटे आँख हो जाएगा, घुमाइए। हाँ देखो सर, रेफरेंस पॉइंट किसको कहोगे, है ना। हाँ सर, जल्दी लिखो समझाते हैं। ये सब आपको बेसिक आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो भोला, क्या सर, मान लो आपके पास 4 चकिया है, तो 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो 5 किलोमीटर कहाँ से दूरी पे बोलेगा ना जी। जैसे भोली मनीषा साहू, मान लो आपका घर बाबू 10 किलोमीटर दूर पे है, तो 10 किलोमीटर कहाँ से दूरी है ना बाबू, झारसुगुड़ा स्टेशन से कि बम्बई चौक से। कोई एगो पॉइंट बताएगा ना कि यहाँ से हमारे घर इतना दूरी है। तो जो फिक्स पॉइंट बताओगे ना भोला, उसी को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, और कुछ नहीं है ना। और कुछ नहीं होता बाबू। मान लो किसी चीज को बाबू, जैसे आप सुंदर हो, है ना, तो सुंदर हो भला, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलती है। कैसे सर, ऐसा पृथ्वी पे और भी प्राणी होंगे ना बाबू जो आपसे भी सुंदर होंगे, जैसे हम पतले हैं, तो ये स्टेटमेंट गलती है सर। कैसे सर, ऐसा बहुत सारा प्राणी होगा वो जो हमरो से ज्यादा सुखल साखल होगा, है ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम पतले हैं, रमेश के रिस्पेक्ट में हम पतले हैं। किसी चीज से कंपेयर करोगे तभी, कंपेयर हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में किया जाता है ना। ठीक, जैसे आप सुंदर होते हैं मान लो, है ना सोहन बाबू, आप मान लो सीता के रिस्पेक्ट में आप सुंदर होते हैं, कंपेयर करोगे ना, तो उसी तरह बाबू, मान लो कोई गाड़ी वगैरह भोली, है ना। हाँ सर, अब मान लो यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये गाड़ी है 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है कि नहीं मुन्ना, है ना। गाड़ी है तो खाली बनाना है जिसमें। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है कहाँ से, 10 किलोमीटर कहाँ से, नानी घर से, मौसी घर से, कहीं से। एक इसको फिक्स दूरी बताओगे ना, कहीं से एक बहुत लोकेशन बताओगे ना जी, है ना। तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लोकेशन बताओगे ना, उसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, और कुछ नहीं, डरा दिया गया है ना, डरा दिया गया। जैसे बोला आपके नानी घर की दूरी 50 किलोमीटर, तो कहाँ से, तो कहोगे मेरे दादी घर के से नानी घर की दूरी 50 किलोमीटर। तो दादी घर के रिस्पेक्ट में बता रहे हो ना, तो दादी घर आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, है ना। बस वही होता। किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू, अगर आप डिस्टेंस वगैरह कुछ बता रहे हो, तो किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओगे। बिना फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हो, नहीं ना डिफाइन कर सकते हो जी, है ना। तो जो फिक्स पॉइंट डिफाइन होगा ना, उसी का नाम क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो जैसे ही 4 चकिया मान लो 10 किलोमीटर है, कहाँ से, कहाँ से, तो मान लो दादी घर से, है ना भोली, कहाँ से बाबू, मान लो दादी घर से। ये आपका दादी घर हो गया, गेट वगैरह आप लोग लगाइएगा। तो ये तो दादी घर से कितना दूरी पे बाबू, 10 किलोमीटर की दूरी पे हो गया, है ना। तो ये जो 10 किलोमीटर बता रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ के रिस्पेक्ट में बता रहे हो ना। तो ये फिक्स चीज हो गया। तो ये जो बाबू पॉइंट यहाँ पे, मान लो यहाँ से आपके दादी घर बता रहे हो, तो यही जो बाबू आपका क्या बनेगा, रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, है ना। रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, अब REF है ना, यही आपका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, है ना। मतलब किसी चीज का लोकेशन अगर आपको डिफाइन करना बोला, तो कोई ना कोई एक पॉइंट आप लोग कंसीडर करोगे कि उस पॉइंट से वह कितना दूरी पे है ना। तो जो पॉइंट कंसीडर करोगे उसी का नाम क्या दिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है। क्या किया जाता है, रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है, और कुछ नहीं होता है ना, और कुछ नहीं होता। तो ये जो फिक्स पॉइंट है भोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे भोले से अपना, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, नहीं ना बदल रहे, बदलेंगे जी। इसी को क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है ना। तो यही चीज होते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। काहे बाबू भारत गैस गए, काहे बाबू अथी किए हो, आगे भोला क्या पढ़ना बाबू। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके बाद आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ाएंगे, है ना। ठीक। सर वेक्टर तो 12th में पढ़ेगा रहता वेक्टर। हाँ वेक्टर 12 में, लेकिन बेसिक डिफिनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्केलर वेक्टर यूज होगा, है ना। ठीक,
इसको लिखते हैं फिर समझाएंगे भोला, है ना बाबू? सर पॉइंट नहीं लिखे सर, भेज दीजिएगा। क्या नहीं लिखा जी? रेफरेंस पॉइंट कहाँ था जी? सर समझ रहे थे। अब भेजेंगे कब? हम फोटो थोड़ी खींचे, वीडियो से एक 4 लाइन छोड़ के अपना वीडियो से देखना, भेजेंगे तो वीडियो से देख के भेज लीजिएगा। नहीं तो लिखियो सपना, रेफरेंस यस सर। पॉइंट। हाँ भेज देना उसको, मोनू को। द क्वांटिटी बाबू डाइट है बाबू। देखो सपना अब धीरे धीरे तेज हो जाएगी, अंदर से फील आने लगता है, अब हम धीरे धीरे तेज हो रहे हैं, धीरे धीरे तेज हो रहे हैं। क्वांटिटी डाइट है बाबू ओनली मैग्नीट्यूड। गुड इवनिंग सर। अभी नहीं हुआ। द क्वांटिटी डाइट है ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड a scalar quantity। है ना? हाँ सर। ये अंशिका समझ में आता है जी? तेजल यस सर। समझते चलना भोले। कुछ नहीं बाबू, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। बताएंगे इसको, समझाएं। स्केलर क्वांटिटी जैसे आपका क्या हो गया, मास हो गया, है ना भोला? आपका बाबू क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। लेंथ हो गया, है ना? ठीक सर। प्रेशर हो गया। है ना भोला? ये सब आपका क्या स्केलर क्वांटिटी, क्या स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, समझाते लिखो। लिखो शिवेंद्र भोला। तो ये सब क्या बाबू बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है? जल्दी लिखिए। तो जाए। ठीक है, जी लो जिंदगी भोला। कितना टाइम हो गया? हाँ बाबू, कल हम लोग इसके आगे की कहानी रिलीज करेंगे। डाटा बच रहा है ना जी?